सूबा के मतंजर शहर में शनिवार को एक ऑयल डिपो में बिजली गिरने से आग लग गई। इस दौरान डिपो में मौजूद 120 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें घटनास्थल से एक व्यक्ति का शव मिला है। एक अधिकारी ने कहा कि बिजली एक पेट्रोल टैंक पर गिरी, जिससे आग लग गई। खराब मौसम और तेज हवाओं के चलते आग बाद में दूसरे टैंकों में फैल गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम को रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने पहली बार बिटकॉइन के जरिए आतंकवाद को फंडिंग करने की पाकिस्तानी चाल का पता लगाया है। राज्य जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के मेंढर, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा जिले में 2 महिलाओं सहित 7 लोगों के घरों पर छापेमारी की है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में 60 शिक्षकों और क्लर्कों पर शनिवार को मामला दर्ज किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा अधिकारी पर हमला किया और उन्हें काम करने से रोका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के शिक्षा अधिकारी मोहम्मद आजम ने की थी, जिन पर हमला हुआ। रो बनाम वेड केस पर फैसला पलटे जाने के बाद इंडियाना अबॉर्शन पर बैन को मंजूरी देने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया था और इसके बाद इंडियाना के रिपब्लिकन गवर्नर एरिक होलकॉम ने सांसदों की मंजूरी के बाद गर्भपात पर बैन लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली एयरलाइन अकाशा एयर की पहली फ्लाइट रविवार सुबह 10:05 पर मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अकाशा की पहली कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई है। मणिपुर में राजधानी इम्फाल समेत कई जिलों में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। राज्य के विष्णुपुर जिले में एक समुदाय के 3 से 4 लोगों ने शनिवार शाम को एक वैन में आग लगा दी थी, जिसके बाद जिले में सांप्रदायिक तनावपूर्ण की स्थिति पैदा हो गई और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। बारिश और बाढ़ के बाद असम में जापानी इंसेफेलाइटिस बुखार ने आतंक मचा रखा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार राज्य के 35 जिलों में से 22 जिले इसकी चपेट में हैं। अब तक इस बुखार से पिछले 37 दिनों में करीब 63 लोगों की मौत हो गई, जबकि 347 संक्रमित हैं। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार ने 7 राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इन राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी नियमों के पालन के निर्देश हैं। साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने को भी कहा गया है। शनिवार को देश में 18,738 नए केस आए। 18,587 मरीज ठीक हुए, जबकि 40 संक्रमितों की मौत हुई। दिल्ली में लगातार चौथे दिन से 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1931, तमिलनाडु में 1,094, कर्नाटक में 1,694 और गुजरात में 965, हरियाणा में 907 केस सामने आए हैं। देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। राज्यों में दिल्ली, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश और मेघालय शामिल हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 13.84%, उत्तराखंड में 12.39%, गोवा में 10.85%, हिमाचल प्रदेश में 13.75% और मेघालय में सबसे ज्यादा 30.62% है। बिहार के नेता आरसीपी सिंह ने शनिवार को जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने गांव से इस्तीफे का ऐलान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। जेडीयू ने आय से अधिक संपत्ति के संबंध में सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सिंह ने कहा कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के लालबाग बॉटनिकल गार्डन 2 साल बाद इंडिपेंडेंस डे फ्लावर शो हो रहा है। 1912 में से लगातार हो रहा ये शो अब तक केवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोरोना काल में नहीं हुआ। इसका आयोजन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर होता है। इस बार का शो कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को श्रद्धांजलि थीम के साथ शुरू हुआ। कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में शनिवार को सीआईएसएफ के जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग की। घटना में एक की मौत और एक जवान घायल हो गया। सीआईएसएफ जवान ने कथित तौर पर AK-47 राइफल से फायरिंग की है। पुलिस ने आरोपी जवान को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मामले की जांच जारी है।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शनिवार को अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 18 साल की एक युवती भी शामिल है। 3 लोग झुलस गए हैं, जिसमें से 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पेड़ के नीचे खड़ी 23 भेड़ें भी मारी गई हैं। धनबाद के अपर जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में दोनों दोषियों लखन और राहुल वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाते हुए कहा कि ये जुडिशियल सिस्टम पर हमला है, साथ ही आम जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोषियों को सजा अपने अंतिम सांस तक काटनी होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार सुबह 9:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना पहला नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है। इस रॉकेट के साथ आजादी सेट सैटेलाइट भी भेजा गया। आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव में स्पेस किड्स इंडिया नाम के स्पेस एजेंसी का स्टूडेंट सैटेलाइट आजादी सेट भी भेजा गया है। आजादी सेट एक सहयात्री उपग्रह है। सेंट फ्रांसिस गर्ल्स हाई स्कूल तेलंगाना की एक छात्रा श्रेया ने बताया कि हमारे स्कूल के 3 समूहों ने इस SSLV लॉन्च में भाग लिया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हालात खराब है। ओडिशा के खुर्दा में शनिवार को मूसलाधार बारिश होने के बाद सड़कों पर पानी भर गया। तेज बारिश के हालात ऐसे हो गए कि जटनी अंडरपास में फंसी एक सिटी बस आधे से अधिक पानी में डूब गई। समय रहते बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को अप्रैल-जून तिमाही में रिकॉर्ड 10,196 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। किसी तिमाही में कंपनी को हुआ सबसे बड़ा घाटा है। इसकी वजह कच्चा तेल महंगा होना और पेट्रोल डीजल के रेट न बढ़ना है। तेल कंपनियों ने बीते 122 दिनों से पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाए और इससे पहले इंडियन ऑयल को भी अप्रैल-जून में 1,992 करोड़ का लॉस हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेप के बाद मर्डर के मामले में बढ़ने की वजह फांसी की सजा को बताया है। उन्होंने कहा कि इससे रेपिस्ट को लगता है कि कल को पीड़िता उसके खिलाफ गवाह बन जाएगी और इसलिए वो उसकी हत्या कर देता है। राजस्थान में हर साल नाबालिगों से रेप के करीब 2000 मामले सामने आते हैं। पिछले 2 साल में 26 लड़कियों की रेप के बाद हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर एक युवक पर करीब 15 लोगों ने तलवार और हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना जिले के करजत इलाके में 4 अगस्त को हुई। अहमदनगर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। भाजपा विधायक नीतीश राणे ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर पार्टी पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। यह एपिसोड पूरी तरह से बंद हो गया है, लेकिन फिर भी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। पहले उदयपुर, फिर अमरावती और अब अहमदनगर में हिंदू पर हमला किया गया है। पंजाब पुलिस को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में इस्तेमाल हथियार मिल गए हैं। कत्ल में उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हुआ जो कि शार्प शूटर मनप्रीत मन्नू और जगरूपा रूपा से बरामद हुए थे। पंजाब पुलिस ने इन दोनों का अमृतसर में अटारी बॉर्डर के नजदीक एनकाउंटर किया था। उन्हें बरामद AK-47 और 9mm पिस्टल का कत्ल में इस्तेमाल किया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकारी खजाने के मिसयूज पर घिर गई है। 10 मार्च को चुनावी जीत के बाद आपने अमृतसर में विक्ट्री मार्च निकाला था, जिसमें भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए थे। इसका 15 लाख का खर्च सरकारी खजाने से किया गया। आजमगढ़ जीयनपुर में 7वीं मुहर्रम का जुलूस अपनी पुरानी रवायत के अनुरूप उठाया गया। कोरोना काल में 2 सालों तक लगी पाबंदियों के बाद इस साल मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष निहाल मेहंदी की देखरेख में तिरंगे के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालने से पहले मौलाना ने करबला की जंग के बारे में बताया। बदायूं के ग्राम बिलहरी की युवती को नजदीकी गांव गौरामई के रहने वाले युवक लेकर फरार हो गया। बता दें कि युवती की अगले माह शादी थी, जिसकी शादी का जेवर लेकर फरार हो गया। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। जगदीप धनखड़ को देश का उपराष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत को लेकर बागपत जनपद के गांवों में खुशी का माहौल है और ग्रामीणों ने धनखड़ समाज से मिलने के बाद मिठाई और उनके नाम से हवन यज्ञ भी कराया है। ग्रामीणों ने धनखड़ गौत्र को सम्मान के लिए देश के PM नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया।
बुधनी में पुलिस ने निगरानी शुदा बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुखबिर सूचना पर टीम का गठन कर बुधनी के गडरिया नाला के पास विदिशा जिले के निगरानी शुदा बदमाश शादिश्याम सहित 2 और को गिरफ्तार कर निशानदेही पर चोरी की गई 3 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 1 मोबाइल सहित 2500 रुपए जब्त किए हैं। गोटेगांव थाना परिसर में आगामी त्योहार रक्षाबंधन, मोहर्रम, सावन, सोमवार कावड़ यात्रा के संबंध में शांति समिति की बैठक रखी गई। आगामी त्योहारों के मद्देनजर नगर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस संबंध में जगह जगह पुलिस बल लगाया जाएगा। बैठक में एसडीओपी, तहसीलदारों के अंतर वरिष्ठ समाज सेवी साथ ही नगर के सभी गणमान्य उपस्थित रहे। आजादी के 75वें महोत्सव को लेकर गुना कलेक्ट्रेट कार्यालय से सुबह 5:30 बजे अपर कलेक्टर आदित्य सिंह की उपस्थिति में साइकिल रैली में भाग लेने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। 6:30 बजे साइकिल रैली शुरू हुई। रैली में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर सबसे आगे साइकिल लेकर चल रहे थे। बाकी अन्य साइकिल सवार भी रैली में शामिल हुए। हरदोई में औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषण के नाम पर धमकाकर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर निवासी जालसाद जिले के अलावा कानपुर, उन्नाव, फिरोजाबाद और गुजरात में भी कई उद्योगपतियों को चूना लगा चुका है और आरोपी से गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इंदौर पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये गिरोह इंदौर के अलग अलग चौराहों पर आधा दर्जन से भी अधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस लंबे समय से गिरोह की तलाश कर रही थी, तभी पुलिस ने मुखबिर सूचना पर गिरोह के एक सदस्य दानिश निवासी मेरठ को गिरफ्तार किया। इसका अन्य साथी फरार है। इंदौर में बीएसएफ स्थित एसटीसी में सेवा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का कानूनी ज्ञान पर बतौर गेस्ट स्पीकर अधिवक्ता तनुज दीक्षित ने कानूनी उद्बोधन दिया है। साथ ही सुरक्षा बल से जुड़े महत्वपूर्ण कानून और विशेष धाराओं के बारे में भी एडवोकेट तनुज दीक्षित ने सभी जवानों को बताया है। इटारसी नगर परिषद चुनाव का परिणाम सामने आया, जिसके चलते एक बार फिर से भाजपा ने अपनी जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी पंकज चौरे 26 वोट पाकर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर अपना नाम जमा लिया है। कांग्रेस के पार्षदों ने भी भाजपा का समर्थन किया है। झांसी में जीआरपी ने पंजाब में हिंसक वारदात को अंजाम देने की फिराक में जा रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि पंजाब पुलिस ने जीआरपी को सूचना दी थी कि ट्रेन में एक संदिग्ध व्यक्ति यात्रा कर रहा है। युवक ने पंजाब पुलिस ने कंट्रोल रूम में पंजाब में हिंसा फैलाने की धमकी दी थी। करेरा तहसील कार्यालय में एसडीएम दिनेश शुक्ला के मार्गदर्शन में शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें आने वाली 8 तारीख को मुस्लिम समाज के मुहर्रम में ताजिए निकाली जाएंगी। इसमें शहर में शांति व्यवस्था बनाने, मुस्लिम समाज के त्योहार में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने और नगर परिषद कृषि विभाग द्वारा मुस्लिम समाज की मदद करने की बात कही गई। खंडवा के निमाड़ के निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर संत सिंगाजी के 463वें समाधि स्थल पर 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शन किए, निशान चढ़ाए गए और दिन भर हलवा प्रसादी का वितरण हुआ। जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं का स्वागत भी हुआ। मझगवा में अनियंत्रित होकर ओवरलोड ऑटो गड्ढे में जा गिरा। दरअसल ऑटो रिक्शा वाहन में छूट कर 15 से 16 सवारियां भरी हुई थी। गड्ढे में पानी भरा होने के कारण यात्री को मामूली चोटें आई, लेकिन दूसरे वाहनों में बिठाकर उन्हें इलाज के लिए जानकी कुंड चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मुरादाबाद में कॉमर्स के प्रोफेसर पर हुए हमले में पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों आरोपियों पर प्रोफेसर पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि परीक्षा फॉर्म जमा करते वक्त प्रोफेसर ने फॉर्म को छात्र के मुंह पर फेंक दिया था। तभी से मुख्य आरोपी छात्र प्रोफेसर की तलाश में था। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरैना के कैलारस जनपद पंचायत सभागार में नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 22 जनपद सदस्यों ने शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी को पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी श्यामलाल धाकड़ ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया है। लांची में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से जानवरों का मांस, चीतल के 4 सींग, शिकार में इस्तेमाल करने वाले औजार, जीआई तार और तराजू बरामद किए। पकड़े गए आरोपी किरना वन परिक्षेत्र में जानवरों को शिकार करते थे। वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है।
भारतीय जनता पार्टी जिला पन्ना ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा जिला कार्यालय में जिला बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने की। जिला भाजपा ने पन्ना जिला के हर घर में तिरंगा लहराने का लक्ष्य बनाया है। पीलीभीत में गैंगस्टर एक्ट के 2 अपराधियों की 1,17,76,198 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। दोनों अपराधियों का कबूतरबाजी समेत गैंगस्टर एक्ट, जालसाजी, लूट आदि के मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, जुर्मों से कमाई संपत्ति पर पीलीभीत प्रशासन ने कार्रवाई की है। नगर परिषद मूंदी में 15 पार्षदों ने अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना है। भाजपा ने दोनों सीट पर कब्जा किया है। मुहर्रम की 7वीं का जुलूस रायबरेली जनपद के विभिन्न नगरों में निकाला गया, जिसमें मुहर्रम की कई कमेटियों ने अलग अलग मार्गों पर अपने इमामबाड़ों से निकाला। इस अवसर पर रायबरेली जनपद की प्रमुख व्यावसायिक मंडी लालगंज की चिक मंडी से गांधी चौराहा होते हुए मुहर्रम की 7वीं का जुलूस निकाला गया। रायबरेली में पीएम मोदी के आह्वान पर अमृत महोत्सव के तहत विकास खंड डीही क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज में समस्त स्टाफ और बच्चों ने सैकड़ों की संख्या में घर घर तिरंगा रैली निकाली। भारत माता जयकारों के साथ आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को राष्ट्र के प्रति जागरूक किया गया। रांची में विद्युत कर्मियों ने 17 अगस्त को निगम मुख्यालय में प्रदर्शन करने की बात कही। दरअसल कर्मियों की मांग है कि अनुबंध कर्मियों की तर्ज पर ऊर्जा निगम समायोजन करे। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने ऊर्जा विकास निगम को चेतावनी देते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में मानव दिवस कर्मियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बन। टीकमगढ़ जिले के पलेरा में हाथों में तिरंगा थाम कर भव्य यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान डीजे पर चढ़कर कवरेज कर रहे पत्रकार समेत एक अन्य व्यक्ति 33 केवी लाइन की चपेट में आ गए। देखते देखते आयोजित रैली में विद्युत लाइन से छूटकर नीचे गिरे सोनू विश्वकर्मा समेत एक अन्य को गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। उन्हें जिला चिकित्सालय छतरपुर रेफर किया गया, जहां इलाज जारी है। और टीकमगढ़ की नगर परिषद बड़ा गांव, धसान, जतारा और खरगापुर में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन हुआ। तीनों नगर परिषदों में भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। खरगापुर और बड़ा गांव में पूर्व में ही भाजपा का कब्जा था, जबकि जतारा में भाजपा ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छीन लिया है।